हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 61वां सर्ग। कौसल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मप्रायण श्रीराम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौसल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुलनरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र। तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशालोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी, अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांसभक्षी सिंहा का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्रीराम अपनी परिग जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्रीराम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्रीराम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः चंद से लौटें तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने यादवों दोहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, ये अपमान के भय से उस भुक्तशेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे। वे उसका तिरस्कार त्याग क्यों नहीं कर देंगे। जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुष सिंह श्रीराम दूसरों के चाटे भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेंगे। हविष्य घृत पुरोडाश कुश और खदिर खैर के युपे एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यात्याम उपभुक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निहसार सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्रीराम नहीं ग्रहण कर सकते।
जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महास्मर में आ जाएं, तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? ये महापराक्रमी महाबाहु श्रीराम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं, जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलयकाल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है, आपके द्वारा धर्मप्रायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्रीराम है, जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्रीराम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्रीराम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र हित में भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौसल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। ये हाँ रामा कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। 5वां सर्ग। दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराम माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौसल्या को बगल में बैठी हुई देखिए फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेदी यान चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्रीराम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौसल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौसले, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जा। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौसल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी है। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज,
मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई, मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों की वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रिकाल आ पहुंचा। देवी कौसल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्रीराम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में वासवा सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।